एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है RRR। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजा मौली ने, जो हम लोगों को और एक ब्लॉकबस्टर मूवी ऑलरेडी दे चुके हैं जिसका नाम है बाहुबली। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले सब दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले और मेरा इस सफर में साथ चले। तो चलिए दोस्तों सीधे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। मूवी का फर्स्ट सीन में देखेंगे सन 1920 में जब इंडिया में अंग्रेजों की शासन चल रहा था, तभी आदिलाबाद फॉरेस्ट में एक छोटी सी लड़की एक अंग्रेजी लेडी के हाथ पर एक टैटू ड्रॉ कर रही थी और साथ ही में बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही थी। तभी अचानक वो अंग्रेज लेडी के हस्बैंड, जो कि उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नर था, उसका नाम है स्कॉट, वो आ पहुंचा। स्कॉट को उसकी वाइफ ने बोली, मुझे ये बच्चे के गाना बहुत अच्छी लगी, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी स्कॉट का मैनेजर स्कॉट के कहने पर कुछ सिक्कों के बदले बच्ची को ले जा रहा था। पहले तो बच्चे के पेरेंट्स को लगा था कि गाने सुनकर खुश होके ये सिक्के दिया गया है, क्योंकि जंगल के इन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। जब इन लोगों ने देखा कि बच्ची की हाथ पकड़कर गाड़ी में उठाया जा रहा है, तभी उस बच्ची को पेरेंट्स को पता चला कि अंग्रेजों ने जो सिक्का दिया था वो उसकी बच्ची की खरीदने की कीमत थी। इस बच्ची का नाम है मल्ली। इसकी माँ बहुत दूर तक दौड़ते हुए गाड़ी के पीछे गई। ये देखकर एक अंग्रेज सोल्जर उसको गोली से मारने गया। ये देखकर गवर्नर स्कॉट ने उस सोल्जर को बोला, ये बकवास इंडियन लोगों के लिए हमारा कीमती गोलियां बर्बाद मत करो। ये सुनते ही सोल्जर ने एक बड़ी से लकड़ी लेकर उसके माथे पर मार दिया। तभी मल्ली की मम्मी बेहोश हो गई और मिट्टी में गिर गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट पे आंदोलन कर रहा है, क्योंकि उन सभी को पता चला था कोलकाता में लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर लिया गया है। ब्रिटिश पुलिस ने इस आंदोलनकारियों को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर, जो कि एक भारतीय है, वो लोगों के बड़ा झुंड में जाकर सबको बहुत बेरहमी से मारते हैं और उनके लीडर को पकड़ के जेल में डाल देता है। ये पुलिस ऑफिसर का नाम था ए रामा राजू। इस रोल को प्ले कर रहा है साउथ के बड़े सुपरस्टारों में से एक रामचरण। यहाँ पर वो एक बहुत ही रफ एंड टफ पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का नवाब निजाम ने एक आदमी भेजा ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट के सेक्रेटरी के पास। उस आदमी ने सेक्रेटरी को बोला, तुम लोग जो आदिवासी बच्ची को यहाँ पर लाए हो ये ठीक नहीं किया, क्योंकि वैसे तो ये लोग सीधे साधा आदिवासी है, परंतु कोई भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं ये लोग उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं। इन लोगों का एक लीडर रहता है जो इनका रखवाला होता है। उनको अगर पता चला तो वो शेर के मुंह से भी बच्ची को लेकर आएगा, लेकिन सेक्रेटरी ये बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं जंगल में कुछ लोग शेर भेड़ियों को जाल में फंसाकर पकड़ रहे थे। तभी वहाँ भीम नाम के एक लड़के ने एक पकड़ा गया शेर को पकड़ के बोलता है, मुझे माफ कर देना भाई, अपने मतलब के लिए हम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों स्टोरी को आगे सुनते रहिए, तब आपको पता चलेगा क्यों भीम और उसके साथियों ने शेर और भेड़ियों का शिकार कर रहा था। और एक चीज बता दे, यहाँ पे भीम के रोल जो प्ले कर रहा है वो और कोई नहीं, साउथ का सुपरस्टार जूनियर एनटीआर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गवर्नर स्कॉट ने उस साल का बेस्ट पुलिस का अवार्ड दे रहा था, जहाँ पे दिखाया गया कि इतना रिस्क लेके बड़ा दंगे को अकेला रोककर और उसका लीडर को पकड़ के जेल में डालने के बाद भी राम को कोई मेडल नहीं मिला। इस बात का उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और अंदर से वो बहुत गुस्सा हो गया। इसके कुछ दिनों बाद दिखाया जा रहा था स्कॉट को पता चला है एक आदिवासी आदमी, जो कि उन आदिवासियों का लीडर है, जहाँ से ये मल्ली नाम की लड़की को उठाया गया था, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कोलकाता छुपा हुआ है बच्ची को ढूंढने के लिए, और बताया जो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ पाएगा उसको स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा।
हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर राम, जो कि पहले से ही इस पोस्ट को पाने के लिए बहुत बेकरार था, और वो इस काम की जिम्मेदारी ले लिया और कोलकाता में जा पहुंचा। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन आदिवासियों का लीडर भीम कोलकाता आ पहुंचा अपने कुछ साथियों को लेकर। भीम कोलकाता में आके एक मुसलमान परिवार को अपने परिवार बना के पुलिस से छुपा रहा और अपना नाम बदल के अख्तर रख दिया। और दूसरी तरफ राम ने भी कोलकाता आ पहुंचा और अपना पुलिस वाला पहचान छुपा के रखा। तभी हम देखते हैं अख्तर ने एक बच्चे को कुछ पैसा देकर नदी से कुछ मछली पकड़ के लिए बोलता है। जब बच्चा मछली पकड़ने जाता है तब ऊपर से जाने वाली एक ऑयल टैंकर की ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद ट्रेन की पार्ट्स नदी में गिरते रहता है। राम और अख्तर बहुत कोशिशों के बाद उस बच्चे को बचा लेता है। तभी से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। दोस्तों, ये बचाने वाला सीन माइंड ब्लोइंग था। दोस्तों, एक चीज याद करा दे, राम जिसको पकड़ने आया था उसको ही तो बेस्ट फ्रेंड बना दिया, तो आगे क्या होगा सुनते रहिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसके बाद दिखाया जाता है अख्तर को स्कॉट की भांजी पसंद आती है जिसके नाम थी जेनिफर, और इस मुलाकात कराने के लिए राम ने अख्तर को सहायता करता है। उसके बाद एक दिन जेनिफर ने अख्तर को एक पार्टी में बुलाती है। वहाँ पे उसका नाच देखने के बाद जेनिफर ने उसको अपने हवेली पे बुलाती है, जो अख्तर का पहले से ही ख्वाहिश था। उधर राम के हाथ में भी भीम का एक साथी का फोटो लगा था। उसको लेकर वो बाजार में पूछताछ करता रहा। एक चीज याद दिला दे, भीम और अख्तर एक ही आदमी है, लेकिन मकसद के बारे में दोनों को नहीं पता। इसके बाद अख्तर ने जेनिफर के घर पे पहुंचा और तभी वो छुप के मल्ली से भी मिला, लेकिन उसको वो निकाल नहीं पाए क्योंकि वो गवर्नर की हाउस थी, उसमें बहुत टाइट सिक्योरिटी भी था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है राम ने उस लीडर की जिस आदमी को ढूंढ रहा था उसको पकड़ लेता है और उसको बहुत मारने के बाद भी लीडर का नाम बताता नहीं। और इसी बीच वो आदमी राम के ऊपर एक खतरनाक सांप पकड़ के छोड़ देता है और वो सांप उसको डस लेता है। तभी आदमी ने बताया कि वो और 1 घंटा तक जिंदा रह सकता है। तभी राम का भी हालत बहुत खराब हो रहा था। अख्तर ने कुछ जड़ी बूटी उसको पिलाया और राम को उसके घर पे सुला दिया। राम का चलने और बात करने की शक्ति नहीं था। तब अख्तर राम को बोला कि मुझे तुम्हारे पास रहने का मन तो कर रहा है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। गवर्नर स्कॉट के घर पे एक बच्ची कैद है, मुझे उसको छुड़ाने जाना है। सब प्लान हो चुका है। तभी राम को पता चला कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं भाई है और भीम ही वो शिकारी है। यह राम की हालत खराब होती है तो भीम उसे उसके घर पे छोड़ करके निकल जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि आज वहाँ पैलेस में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसकी वजह से वो लोग आज अंदर जा सकते हैं। भीम एक ट्रक में बहुत सारे पकड़े हुए जानवरों को लेकर के अंदर तोड़ते हुए चला जाता है और सारे जानवर छोड़ देता है। सारे जानवर यहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि उन्हें और तो बच्चों और भीम की टीम पर अटैक नहीं करना होता है, और ये भी काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक और लॉजिकल नहीं होता है। यहाँ पर अब भीम उस बच्चे के पास पहुंच ही गया होता है कि तभी वहां पर पीछे से राम आता है, जो कि अब काफी हद तक ठीक हो गया था। यहाँ पर राम और भीम के बीच में एक बहुत लंबी फाइट होती है जिसमें एंड में उसी बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है और अब भीम के पास और कोई भी चारा नहीं होता है तो वो सरेंडर कर देता है। भीम पकड़ा जाता है और उसके बाकी सारे साथी भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है राम की तरफ, जहां पर अब उसे फाइनली प्रमोशन मिल चुका है और अब वो उस जगह का इंचार्ज बन गया है जहां पर सारे हथियार रखे जाते हैं, और एग्जैक्टली यही उसे चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां पर हम देखते हैं कि राम के पिता भी पहले ब्रिटिश के अंडर में ही काम करते थे और वो भी एक सिपाही थे। पर एक दिन वो देखते हैं कि वही ब्रिटिश ऑफिसर जो कि आज यहाँ पर दिल्ली में बैठा हुआ है, उस वक्त वो उनके बटालियन का हेड होता है और वो एक गांव के सरपंच को जानबूझ के मार देता है। ये देख करके राम के पिता को अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो गांव जाते हैं और गांव में अपनी एक सेना बनाने लगते हैं। उनके पास बंदूकें नहीं होती हैं, इसीलिए वो लकड़ी की बंदूकों पर हर किसी को प्रैक्टिस करवाते हैं। पर एक दिन राम चुपके से उनकी बंदूक उठा लेता है और उससे प्रैक्टिस करता है। राम का निशाना बहुत ही अच्छा होता है और वो एक शार्प शूटर होता है। वो बहुत दूर से और बहुत सही निशाना लगा लेता है।
ये देख करके उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे ब्रिटिश के ऑफिसर अटैक कर देते हैं। राम के पिता अपने पूरे गांव वालों को बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं और सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन राम के पिता की डेथ हो जाती है और जो लास्ट गोली उन्हें लगती है वो राम ने ही मारी होती है, क्योंकि राम के पिता ने अपनी पूरी बॉडी पर बम को लगा लिया था और वो जानबूझकर ब्रिटिशर्स के सामने चले गए थे ताकि पीछे से राम उन्हें शूट करे और बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही बुलेट बची होती है। राम ऐसा ही करता है और इसके बाद वो अपने पूरे गांव वालों से वादा करता है कि वो यहाँ पर हर किसी को बंदूकें दिला के रहेगा ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स का सामना कर सके, और इसी इरादे से वो दिल्ली आया होता है। और इतने वक्त से वो यहाँ पर पुलिस के अंडर में काम भी इसीलिए कर रहा होता है कि उसे एक दिन ऐसा प्रमोशन मिल जाए कि वो ऐसे ही किसी जगह का इंचार्ज बन जाए जहाँ से वो सारी बंदूकें ले जा करके अपने गांव वालों को दे सके। और फाइनली आज ये हो गया होता है। सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ पर भीम को कोड़े पड़ने वाले थे और ये कोड़े मारने वाला राम होता है। राम को अच्छा नहीं लग रहा था और ब्रिटिश के ऑफिसर ने कहा था कि जब तक भीम अपने घुटने नहीं टेकेगा तब तक उसे कोड़े मारने पड़ेंगे। राम कोशिश करता है कि वो चेन को खींच करके भीम के पैर नीचे कर दे, पर भीम का हौसला बहुत ज्यादा होता है और वो इतने सारे कोड़े खाने के बाद भी खड़ा रहता है। इनफैक्ट वो एक गाना गाता है जिसके बाद वहां पर जितनी भी आम जनता होती है उन सब के अंदर भी जोश आ जाता है और वो लोग भीम को बचाने की कोशिश करते हैं। भीम को पकड़ के दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है और अब फाइनली राम को गिल्ट फील होता है। वो इस बात को लेटर में लिख करके अपनी गर्लफ्रेंड सीता को भी बताता है, जो कि वही उसके कबीले में ही होती है और उसका इंतजार कर रही होती है। सीता को ये लेटर भी मिल जाता है जिसे पढ़ करके वो भी परेशान हो जाती है। इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल बिल्कुल उतना ही है जितने कि लेस के पैकेट में चिप्स होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि भीम कोड़े खाने के बाद भी झुका नहीं होता है तो ब्रिटिश का ऑफिसर बोल देता है कि अब उसे फांसी दे दी जाएगी। अब फाइनली यहाँ पर राम को भीम को बचाने का मन होता है क्योंकि उसने देख लिया था कि बंदूकें ना होते हुए भी सिर्फ भीम के गाने में ही इतना असर था कि सारी जनता में वहां पर जोश आ गया था। इसीलिए वो ब्रिटिश के ऑफिसर से बोल देता है कि उन्हें भीम को नदी के किनारे ही फांसी देनी चाहिए और वो भी उसी बच्ची के सामने जिसे कि बचाने के लिए वो यहाँ पर आया था, और उसे मारने के बाद नदी में ही बहा देंगे। उस ऑफिसर को भी ये प्लान बिल्कुल सही लगता है और अब रात में जाकर के राम हर बंदूक में से गोलियां निकाल देता है ताकि सभी ऑफिसर के पास बंदूकें तो हो लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं हो। अगली सुबह जब राम अपनी कार में उसी बच्ची को लेकर के जा रहा होता है तब पीछे से कार में वही ऑफिसर भी आ रहा होता है जिससे कि राम के ऊपर शक हो जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर ये भी नोटिस कर लेता है कि राम ने जानबूझकर एक पेड़ को काफी हद तक काट दिया है और अब राम जैसे ही उस पेड़ के आगे निकलता है वो पेड़ को गिरा देता है, पर वो ऑफिसर बच जाता है और इसके बाद यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। राम यहाँ पर हर किसी को मारता है और उस बच्ची को भागने देता है। दूसरी तरफ उसने भीम के पास में अपने एक दोस्त के हेल्प से ब्लेड भिजवा दी थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी रस्सियों को काट लेता है और भीम भी फाइट करने लगता है और वो फाइनली राम को पीट करके उस बच्ची को लेकर के निकल जाता है। भीम को ये बात नहीं पता होती है कि उसे छुड़ाने वाला राम ही है। उसे तो राम के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम राम को देखते हैं जो कि काफी महीने बीत गए होते हैं जिसकी वजह से उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा उग गई होती है और इस वक्त वो भी उसी जेल में होता है जहाँ पर कभी भीम था। यहाँ पर राम अपनी लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी बॉडी लगातार बनाते जा रहा होता है। दूसरी तरफ भीम यहाँ पर भागते भागते हाथरस तक पहुंच जाता है और ऐसे वो एक सराय में बैठा होता है कि तभी वहां पर हर तरफ ब्रिटिशर उसकी तलाश कर रहे होते हैं और पता नहीं कहां से उन्हें भीम की फोटो भी मिल गई होती है। ऐसे ही वो ढूंढते ढूंढते उसे उसी सराय में आ जाते हैं जहां पर उस वक्त सीता होती है। सीता यहाँ पर राम से मिलने के लिए जा रही होती है, पर यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स को ये बोल देती है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं और उन्हें छुआछूत की बीमारी है। ये सुन करके सारे ऑफिसर वहां से भाग जाते हैं और वो इस तरह से भीम को बचा लेती है। इसके लिए भीम उसे थैंक यू बोलता है और बाद में उसे ये पता चलता है कि वो यहाँ पर राम से मिलने के लिए जा रही है। अब यहाँ पर सीता उसे राम की सारी कहानी बताती है कि राम का रियल प्लान आज़ादी है। ये सुन करके भीम को बहुत पछतावा होता है और अब उसे समझ में आता है कि वो यहाँ पर आज जिंदा है क्योंकि राम ने उसकी हेल्प की थी। अब इसके बाद यहाँ पर भीम दोबारा से दिल्ली जाता है और जेनी से मिलता है। जेनी उसे उस महल का मैप दे देती है जिसकी हेल्प से वो जा करके फाइनली राम को छुड़ा लेता है। राम और भीम वहाँ पे सबसे फाइटिंग करके बहुत ही अनरियलिस्टिक तरीके से निकल जाते हैं और वहां से निकल करके जंगल में भागते हैं।
जंगल में राम यहाँ पर श्री राम का गेटअप ले लेता है क्योंकि उसके पास इतना वक्त होता है और इसके बाद वो यहाँ पर धनुष से हर किसी को मारना शुरू करता है। उसके तरकश में तीर खत्म ही नहीं होते हैं और वो लगातार सबको मारता रहता है और वो तीर उसे कहाँ से मिले ये बात कोई नहीं जानता। और अब फाइनल सीन में एक बार फिर से राम अपने घोड़े पर और भीम एक बाइक पर बैठ करके उसे ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ को बढ़ जाते हैं, जहां पर उन्हें जा करके वो सारी बंदूकें चुरानी होती है। यहाँ पर भी एक अमेजिंग सा फाइट सीन होता है जिसके एंड में उसी ब्रिटिशर की वाइफ की भी डेथ हो जाती है और फाइनली भीम यहाँ पर उसी ब्रिटिश ऑफिसर को भी मार देता है। और अब राम और भीम यहाँ पर ट्रक में सारी की सारी बंदूकें ले करके निकल जाते हैं और फाइनल सीन में फाइनली राम सीता से मिल जाते हैं और भीम के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप पहले जैसी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग पे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर्सनली मूवी देखने में अच्छी थी, लेकिन आपको फिजिक्स को साइड में रखना पड़ेगा और काफ़ी सारी जगह पे लॉजिक को भी। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।